हम लोग CMS के अंदर प्रोजेक्ट में है। CMS यानी ब्लॉग में हम लोग हैं, और ब्लॉग के प्रोजेक्ट में हम लोग एडमिन पैनल में कैटेगरी को इंसर्ट और कॉल कर लिए थे। इसी तरीके से हम लोगों को इंसर्ट करना था पोस्ट को, जिसके अंदर में टाइटल, स्लग, ऑथर आईडी और डिस्क्रिप्शन। मैंने एक बताया था कि पोस्ट यहाँ से इंसर्ट नहीं करेंगे, ऑथर का अपना एक अलग से लॉगिन सेक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग ऑथर को बेसिकली कहेंगे कि तुम पोस्ट करो, हम अप्रूवल खाली कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोस्ट का कॉलिंग कर लेंगे, लेकिन इंसर्ट नहीं करेंगे। तो कॉलिंग करने के लिए जो हमारा पेज है वो एडमिन के अंदर है, मैनेज पोस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो टेबल का कॉलिंग है वो पूरी तैयार है। ठीक है, तो हम लोग बस इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे पोस्ट योर सबमिट योर पोस्ट पे क्लिक करवाएंगे। तो अगर लॉगिन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर लॉगिन करवाएंगे। तो इस तरह से ना हम लोग काम करेंगे। तो लॉगिन के लिए पेजेस बनाना, बाकी चीज़ें करना आज का काम है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने एडमिन की तरह ऑथर को भी एक फ़ोल्डर देंगे बनाकर, AUTHOR ऑथर। ठीक है, ऑथर का एक अलग सेक्शन बन गया, इसके अंदर में सारा काम ऑथर से डिज़ाइन, ऑथर का सब कुछ हम लोग यहाँ ऑथर को देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक इसका इंडेक्स पेज बना देंगे जो कि ऑथर का पहला पेज होगा। इसके अलावा ऑथर के पहले पेज के अलावा ऑथर का लॉगिन, जिसमें हम लोग लिखेंगे बाहर बना देते हैं। ठीक है, इंडेक्स के बाहर साथ साथ लॉगिन .php और इसके साथ साथ रजिस्टर .php और लॉगआउट के लिए logout.php। ठीक है, तो ये सब फाइल्स हम बना लिए लॉगिंग के पर्पज़ से। और हम लोग अपना कॉन्फ़िग फोल्डर जो है यहाँ पे कनेक्ट, इसमें हम लोग लिख देते हैं सेशन स्टार्ट। इसका मतलब है कि हम सेशन को एक्टिव करना चाहते हैं, इससे हमारा हर पेज में सेशन एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाएंगे और लॉगिंग के सारे सिस्टम को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर का पेज को बनाते हैं। तो रजिस्टर का पेज को बनाने के लिए हम लोग होम पेज का लगभग डिज़ाइन को कॉपी करेंगे और रजिस्टर पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को क्या नहीं चाहिए, हीरो नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग अपना एक सेक्शन बनाएंगे फ्लिक्स-1 और इसके बाद हम लोग यहाँ पर W-4/12। तो बीच में लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ऊपर से नीचे से भी सेंटर हो जाए। और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक बॉर्डर जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं BG-स्लेटी 200, ज़्यादा डार्क नहीं। और इसके अंदर थोड़ा पैडिंग लगाते हैं, इसी में पैडिंग लगा देते हैं पैडिंग 4। तो ये मेरा पेज जो बन रहा है, ये है पेज का नाम है register.php, बेसिकली HP नहीं PHP, ये पेज है। तो इस पेज में बना रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बंद कहाँ जा रहा है, देखो वहाँ। इसकी वजह क्या है बताते हैं। इसकी वजह ये होगी, हो सकता है ये ऊपर से टॉप से हमको मार्जिन देना पड़ जाए, यानी वो फिक्स लगाया था ना, पोजीशन फिक्स, इसकी वजह से। अब नीचे कर दिए और हम लोग इसका जो हाइट है वो हम लोग दर्शा सकते हैं, स्क्रीन वाइज दे सकते हैं 100 VH 80 VH। तो इसे सेंट्रलाइज आ जाएगा, सेंट्रलाइज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे जो कि मेथड में पोस्ट होगा। और इसके बाद हम लोग मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे लेबल, और हमको क्या क्या चीज़ चाहिए साइन अप के पर्पज़ से। तो देखो यूज़र जो एक्चुअली में है, इसका डेटाबेस दिखाते हैं आपको, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। डेटाबेस खुलने देते हैं, तब तक डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम लोग को नेम चाहिए होगा, फुल नेम हो सकता है, याद नहीं आ रहा हमको, रीड मी टेक्स्ट में मिल जाएगा हमको। देखो ऑथर का सारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ऑथर का नाम है, ऑथर का स्लग है, ऑथर का पासवर्ड है। एक चीज़ हम लोग भूल गए, ऑथर का ईमेल आईडी, ये भी होगा। ठीक है, ताकि हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करवा सके उसको। तो ऑथर के लॉगिन के लिए ये सारा कुछ है। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे जो ब्लॉग नाम का डेटाबेस है, उसमें जो ऑथर नाम का टेबल है, उसमें ईमेल के कंसेप्ट को शायद हम भूल गए हैं और नहीं ऐड किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई बात नहीं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में जाएंगे, किसके बाद ऐड करना है, तो हमको नेम के बाद या स्लग के बाद करना है। वो कितना करना है, 1 करना है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे author_email, और ऐसा लिखने के बाद वर्चर 200। और एक चीज़ कर सकते हो ईमेल पे कि डुप्लीकेट डेटा नहीं जाए, तो इसके लिए यहाँ पे तुमको एट्रीब्यूट में, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाओ, लेंथ इंडेक्स, अच्छा ये पीछे स्ट्रक्चर में यूनिक, मोर में जाएंगे, मोर, इसके मोर पे, हाँ देखो यूनिक।
ठीक है। तो ये ईमेल आईडी है, इसके कॉलम के सामने मोर पे क्लिक कीजिएगा, यूनिक। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं ये हैं कि ये जो कॉलम हो ये हमेशा यूनिक हो, ठीक है, यानी ईमेल आईडी डुप्लीकेट इंसर्ट ही ना हो। इससे बचाने के लिए हम डेटाबेस में यूनिकनेस कर सकते हैं, और हम कर दिया है यूनिक। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखो नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे बाद में। पहले हम लोग को क्या करना है, साइन अप करवा लेना है। साइन अप कराने के लिए क्या करेंगे, ऑथर का जो है हम लोग नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डलवाएंगे, बाकी सब चीज़ नलेबल रखेंगे, ठीक है। तो नाम यानी फुल नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम होगा नेम, और क्लास लगा कर लिखेंगे बॉर्डर px3 py2 और राउंडेड और w फुल, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं e.g रोहन कुमार। ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं कि क्या डालना है आपको, पूरा नाम कैसे डालना है। इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करेंगे ईमेल आईडी के लिए और डुप्लीकेट करेंगे इसको पासवर्ड के लिए। तो फुल नेम की जगह खाली चेंज होगा ईमेल, टाइप क्या हो जाएगा ईमेल, और ये प्लेस होल्डर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे rohan@example.com। सजेशन, एक सजेशन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट पासवर्ड, ताकि पुराना कोई पासवर्ड नहीं डालना है, क्रिएट करना है। तो इस तरीके से नाम दे देते हैं और इसका नाम पासवर्ड रख लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये अच्छे से बन के आ गया। तो ये है मेरा साइनअप का फॉर्म, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग फ्लिक्स डालकर बेसिकली हम यहाँ पे चाहते हैं कि हेडिंग वोडिंग आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे मैनेज क्यों, साइन अप एज ऑथर, साइन अप करें ऑथर के तौर पे एज ऑथर। इसको अच्छे से डिज़ाइन देते हैं। तो इसके लिए क्लास नेम और लिखते हैं यहाँ पर हम टेक्स्ट डैश 3XL PY, ऊपर नीचे दोनों साइड से थोड़ा मार्जिन पैडिंग, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ठीक है। और टेक्स्ट का जो स्लेटी कलर है वो आप जितना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज, इससे पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, और या फिर फुल कैप करना है तो अपर केस ये क्लास लगा सकते हो, कैपिटल हो जाएगा। तुम साइज़ में छोटा करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में लाना चाहते हो ला दो। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे बटन देने वाला हूँ ताकि ये क्रिएट कर सके। तो इसके लिए मार्जिन बॉटम 3 यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड भी दिया जा सकता है। अगर आप चाहो तो एक कंफर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद एक और लास्ट मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप BG-till 600 W फुल PX3 PY2 W फुल तो हो ही गया, ये हो गया। राउंडेड लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा सर्कुलेट होकर आए। वैल्यू के तौर पे देना है क्रिएट एन अकाउंट। हम सब जानते हैं कि इसमें नाम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको नाम साइन अप दे देते हैं, ठीक है। टाइप सबमिट, देखिए। और जो टेक्स्ट कलर है उसके लिए यहाँ पे CSS टेक्स्ट वाइट, काम हो गया। तो इसको चाहो तो फॉन्ट साइज़ बड़ा भी कर सकते हो, टेक्स्ट डैश 2XL या XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। तो देखने में अब थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, और ये साइनअप का फॉर्म तैयार हो गया। ऐसे ही हमको लॉगिन का फॉर्म भी तैयार करना है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया। ऊपर में जो टाइटल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन अप की जगह लॉगिन एज ऑथर, ठीक है। फुल नेम नहीं चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, क्रिएट पासवर्ड की जगह सिर्फ पासवर्ड होगा, और कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। यही मामला है, हो गया। अब ये जो साइन अप है ये यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, यानी बेसिकली कार्ड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पर एक फ्लिक्स बनाते हैं, और यहाँ पे आपको कहते हैं ऑलरेडी पासवर्ड है तो ये करो, और नहीं है तो क्या करो। तो इसके लिए जस्टिफाई बिटवीन, और ये देखिए अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन के पेज में आ गए, और यहाँ पे क्लिक करने से वहाँ चले जाएँ। ऐसा करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और सेम चीज़ को हम यहाँ पर लॉगिन के पेज में भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों पेज में जाने के लिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह पे हमको इसको मिटा देना है, और यहाँ पे
यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे कि हमको एक मिनट मैं एआई का वेट कर लेता हूँ। हाँ, क्रिएट एन अकाउंट, तो इससे क्रिएट एन अकाउंट ये वाला सही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तामझाम हो गया, तो मैं इसमें से थोड़ा सा चीज़ों को कम कर देता हूँ, जैसे कि स्लेटी पैडिंग वाई अपर केस, इसमें भी टेक्स्ट पैडिंग वाई सेमी बोल्ड, इसे हटा देते हैं अपर केस। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन हो जाएगा, तो आसान रहेगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने से साइन अप डॉट PHP का लिंक किया हुआ गलती से, इसको सही कर लेते हैं, यानी यहाँ पे रजिस्टर डॉट PHP हो गया। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यानी लॉगिन का पेज, या नहीं तो इस पे जाएंगे तो इस पर, ठीक है। तो लॉगिन एक ही जैसा डिज़ाइन दे देते तो ज़्यादा आसान हो जाता। कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर लेते हैं, सेम चीज़ दोनों जगह पे, ठीक है। तो एक जगह से क्या करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट डाल देते हैं इसमें, ये क्रिएट एन अकाउंट में तो हम ही हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें से ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट हटा देते हैं। तो मतलब बेसिकली स्विचिंग हो गया, देखो, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग साइन अप के पेज से लॉगिन के पेज में, लॉगिन के पेज में से साइन अप के पेज में आ सकते हैं। इससे आपको साइन अप कराना है अब हमको, और ऑथर वाला टेबल में स्टोर कराना है, लेकिन उससे पहले स्लगीफाई को समझ लेते हैं। स्लगीफाई बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं चैट GTP का इस्तेमाल करूँ, हाउ टू स्लगीफाई, SLUGIFI, स्लगीफाई इन PHP कोड एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को हम स्लगीफाई कैसे करेंगे, तो वो हमको बताएगा कि आपको अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर, नॉन अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो कैरेक्टर होगा उसको हटाना होगा, स्मॉल करना पड़ेगा, लोअर केस में करना पड़ेगा, और आपको स्पेस को हटाकर उसमें हाइफन या डिलिमिटर्स डालना होगा, जो कि है ना, और अगर स्पेस एक्स्ट्रा है तो आखिरी और शुरू में, तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन इसने बनाया है और ये काम करने को तैयार है। तो मैं आपको फंक्शन को दिखा देता हूँ कैसे कर रहा है। सबसे पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, STR टू लोअर मतलब स्ट्रिंग टू लोअर। उसके बाद वो रिप्लेस कर रहा है ऐसी कोई भी कैरेक्टर को जो कि नॉन लेटर या डिजिट है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डैश में। यानी नॉन लेटर और डिजिट का मतलब हो गया, जैसे स्पेस हुआ, टैब का बटन हुआ, एंटर का बटन हुआ, ये सब चीज़ों को हटाकर वो क्या करेगा, उसको हाइफन या डैश में कन्वर्ट कर देगा, इसको रिप्लेस कर रहा है। ये प्रेग रिप्लेस होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे, और ये रिप्लेसमेंट किससे करना है, ठीक है। और ये देखो, इस आस्की कोड के वैल्यू को ट्रांसलेट कर रहा है, अनवांटेड कैरेक्टर को हटा रहा है, हाइफन जगह पे लगा रहा है आगे पीछे अगर नहीं है तो, और उसको पूरा चेक कर रहा है, और उसके लास्ट में आपको वो एक आउटपुट दे रहा है। जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने ऐसा लिखा, दिस इज़ टेस्टिंग, तो ये आउटपुट में मुझे ऐसा देगा जिसे वो स्लगीफाई बोलते हैं। आप भी ऐसा कीजिएगा कि अपने चैट GTP में जाकर ये प्रॉम्प्ट कीजिएगा और आपको ये फंक्शन मिलेगा। आप इसको बस कॉपी कीजिएगा ऐसे सिंपल, अपने फंक्शन वाले पेज में जाइएगा और यहाँ पे बना लीजिएगा। ईजी आसान तरीका। नीचे जो इको किया हुआ है इसको हटा दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है। और ये पूरा का पूरा अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आराम से बैठ के टाइप भी कर सकते हैं। तो आप स्लगीफाई का फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे हम स्लग बनाने में। तो जब भी नाम हम डालेंगे, बेसिकली ये जो ऑथर का नाम होगा वो जब हम लोग साइनअप के टाइम में डालेंगे उसका स्लग बनाना है, क्योंकि हम लोग उसके लिए कॉलम रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं कैसे काम कंप्लीट होगा। साइनअप नाम है बटन का, फॉर्म का टैग कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं PHP इफ़ इसेट $_ पोस्ट बड़ी ब्रैकेट नाम है साइनअप। अब हमको यहाँ पे इंसर्ट का काम करना है। तो ऑफकोर्स मेरा जो तरीका है वो अब चेंज हो चुका है। वो तरीका ये है, राइट, डाटा, और इसमें एक एक कॉलम को दे देना, नेम, कॉन्टैक्ट। एक कंफर्म पासवर्ड ऐसे नहीं देना है। कंफर्म पासवर्ड में क्या करेंगे, इफ़, ठीक है ना, देखो $_ पासवर्ड पोस्ट पासवर्ड क्या बराबर है $_ पोस्ट के सी पासवर्ड से। सी पासवर्ड मतलब कंफर्म पासवर्ड, ये नाम रखा हम उसमें, सी पासवर्ड। अगर ये बराबर है तो ये इफ़ काम करेगा, ठीक है। मतलब इसको हम अंदर घेर लेते हैं, ये सेमी कॉलम की ज़रूरत है, यहाँ पे लगा देते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये इफ़ के अंदर आ गया, बट इसके ऊपर भी बहुत सारा कंडीशन लगेगा कि नेम खाली नहीं हो, बाकी चीज़ें। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ऐसा है, एक और कंसेप्ट देखो यहाँ पे, देखो ऐसा है कि पोस्ट में जो पासवर्ड है उसका स्ट्रिंग लेंथ, देखो इसमें एंड लगा देते हैं, एंड आप ऐसे भी लगा सकते हैं। उसका स्ट्रिंग लेंथ
अब इस लेंथ को निकालेंगे कैसे, strlen, बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन कम से कम 6। तो ये एक कंडीशन हुआ, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये दोनों बराबर भी होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो एक पासवर्ड को डालने का एक वैलिडेशन हो गया ये, तभी ये डेटा काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लिखेंगे एक छोटा सा मैसेज, जिसके लिए हम फंक्शन बना चुके थे शायद, मैसेज, और यहाँ डाल देंगे मैसेज इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, हम ऐसे ही लिख देंगे इनवैलिड पासवर्ड। इसके अलावा मैसेज में जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब इंसर्ट का कोड क्या होता है, इफ़ इंसर्ट डाटा, इंसर्ट और स्पेलिंग इंसर्ट डाटा, और यहाँ पे टेबल का नाम ऑथर, ऑथर्स या ऑथर देख लेते हैं, ऑथर्स। ठीक है, अब एक चैलेंज अपने पास, बताते हैं क्या, रुकिए। डाटा जो कॉलम का नाम है ना, वो नेम ईमेल पासवर्ड हम डाल दिया यहाँ पे, लेकिन ये ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, ऑथर अंडरस्कोर पासवर्ड और ऑथर इस तरह से है। तो हम लोग को कुछ नहीं चेंज करना है, ये मेरा की का नाम है ना, ये हमको डेटाबेस के अकॉर्डिंग करना है, यानी ऑथर अंडरस्कोर नेम, ऑथर अंडरस्कोर पासवर्ड, ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, ये 3 चीज़ हो गया। एक स्लग है वो भी डालना है, तो उसी में ऐड कर लेते हैं ऑथर अंडरस्कोर स्लग, यही था, याद है। और इसके अंदर में क्या डालते हैं, इसके अंदर में स्लगीफाई वाला फंक्शन, स्लगीफाई वाला फंक्शन, और उसके बीच में नाम को डाल देते हैं, तो क्या होगा, नाम स्लगीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्लगीफाई होके एक कॉलम बढ़ा दिया और डेटा टोटल मेरे पास आ गया, इंसर्ट होगा, इंसर्ट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे एक रीडायरेक्ट करवा देंगे, रीडायरेक्ट। और ये हम किस पेज में लेके जाएंगे, login.php में, बोलो। हाँ ले लिया, नेम नहीं ले रहे हैं, लेकिन डेटाबेस में मेरे रखना है, हमको बाद में काम है, हम दिखाएंगे आपको बाद में कहाँ काम है। देखिए ऑथर का नाम है सैयद सादिक हुसैन, और ये ईमेल आईडी है sadik.husain@gmail.com। पासवर्ड है ये, और कंफर्म पासवर्ड है ये। ट्राई करो, आ गया स्लगीफाई का एरर, अनकैचेबल फंक्शन स्लगीफाई। प्रॉब्लम क्या हुआ बताते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोगों ने ऊपर में इंक्लूड किया नहीं इंक्लूड नहीं किया, तो बस इंक्लूड लगाना होगा। और कहाँ है, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर function.php, function.php। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक रीलोड का प्रोसेस लंबा सा चला गया, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा पीछे आओ, फॉर्म का डेटा वापस भरना पड़ेगा, ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे। वापस से ट्राई करते हैं, सही डेटा इन लोग को पछता नहीं है, इसलिए गलत डेटा डालते हैं। लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया ही, तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है हमको, डेटाबेस भी और ये भी, वजह कुछ और तो नहीं है। ठीक है, मैं जब तक इंसर्ट होने का वेट करता हूँ, तब तक इंसर्ट डाटा को एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। इंसर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा से इंसर्ट हो चुका है, कैटेगरी इंसर्ट किया था मैंने, तो वहाँ कोई गलती नहीं होने का चांस है। रीडायरेक्ट फंक्शन को देख लेते हैं, विंडो डॉट ओपन स्क्रिप्ट टैग, लगभग सही लग रहा है। ऑथर्स टेबल का नाम, डाटा यहाँ पे, जो एट द एंड रिजल्ट आ जाए, हम वेट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, हाँ, तो एक बार मैंने माइस्क्वेल सर्वर रन किया तो वापस से ठीक हो गया। मैं दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वापस से डेटा फीड करते हैं और rock@gmail.com पासवर्ड ट्राई करते हैं। हो गया, लॉगिन के पेज में आने का मतलब है कि हुआ होगा इंसर्ट। चेक करो, इंसर्ट हो गया। बट ये जो पासवर्ड आया है, इस तरह से थोड़ी पासवर्ड चाहिए, हमको इंक्रिप्टेड चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पासवर्ड को एक फंक्शन में घेर लेंगे। आज जो फंक्शन यूज़ करें उसका नाम है SHA-1, दोनों है, MD5 भी यूज़ कर सकते हैं आप, SHA-1 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे SHA-1 यूज़ कर रहे हैं, जो कि वापस से डेटा को इंसर्ट करके चेक करेंगे क्या डेटा इंसर्ट हो रहा है। देखिए वापस से क्रिएट के पेज में गए, यहाँ पे नाम लिखा,
ध्यान रखें जो ईमेल आईडी पहले से वो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोग्राम करके रखा है। पासवर्ड डालते हैं और ये ट्राई करो, बहुत बढ़िया। इंक्रिप्टेड डेटा आ गया, पासवर्ड भी आ गया। देखो स्लग में देखो डैश वैश आ गया अपने आप। तो स्लग एक्चुअल में हमको नाम से ही चाहिए था, तो वो आ गया, क्योंकि हमको URL डालना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें और कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि हम लोग इस जगह पर साइनअप का काम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं लॉगिंग का काम पे। तो लॉगिंग के काम पे भी आपको इंक्लूडेशन चाहिए, ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार गलती हो जाता है तो दोबारा उसका सुधार होना चाहिए। गलती अगर दोबारा हो जाए तो फिर वो गलती नहीं पाप हो जाता है। देखिए, तो ये बेसिकली इंक्लूडेशन कंप्लीट हुआ और ये आपका फॉर्म है, इसमें नेम है और पासवर्ड है। आपको क्या कराना है? आपको कराना है इंसर्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉरी इंसर्शन नहीं कराना, यहाँ पे साइनअप कराना, लॉगिन। इफ़ इज सेट $_ पोस्ट और बटन का नाम चेंज करना पड़ेगा, नेम लॉगिन। ध्यान रखिएगा नाम चेंज होना चाहिए, ठीक है। बटन का नाम क्या है? लॉगिन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक डाटा नाम का वेरिएबल और उसमें जाएगा वो दोनों डेटा। एक्चुअली लॉगिन के लिए मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है ना, लॉगिन के लिए मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो हमको जाना पड़ेगा लॉगिन को अलग अलग लेकर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज़ बनाऊँगा कि डेटा होना चाहिए, गिनती होना चाहिए। इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम काम होगा कॉलिंग डेटा नहीं करना, काउंटिंग करना, काउंटिंग डेटा, ठीक है। फंक्शन वैसे ही है जैसे आप ऊपर ने देखा है ये वाला, तो वैसे ही है जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए आराम से बना रहा हूँ, काउंट डेटा, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे। इसमें कंडीशन भी होगा, पॉसिबल है कि कंडीशन होगा, तो COND नाम से डाल देते हैं कंडीशन। और कंडीशन में लगाते हैं ग्लोबल कनेक्शन, और उसके बाद क्वेरी चलाएंगे और MySQL नंबरोज करके काउंट को रिटर्न कर देंगे। ये फंक्शन इसलिए बनाया ताकि हम लॉगिन में ये काम ले सकें। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे इफ़ या काउंट नाम का वेरिएबल, काउंट फंक्शन को बुलाएंगे, काउंट डेटा। टेबल का नाम क्या होगा? तो ऑफकोर्स ऑथर्स, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग बेसिकली कंडीशन। क्या कंडीशन? देखो वेयर ईमेल आईडी सिंगल कोट में $email ID और एंड पासवर्ड इज सिंगल कोट में पासवर्ड। ये है मेरा कंडीशन। अगर ये एक भी काउंट डेटा लेते आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे $_ और सेशन का नाम यहाँ पे रखेंगे ऑथर, और ऑथर का इंफॉर्मेशन क्या डालेंगे? तो ईमेल डाल सकते हैं आराम से। तो ईमेल ऑथर के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें रीडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ जाने के लिए? तो author/index में, ऑथर फोल्डर का नाम, उसके अंदर में /index.php बनाएंगे, पेज बनाएंगे। लॉगिन होने के बाद कहाँ जाना है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एल्स, और उसमें इनवैलिड, ऐसा वाला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन है मैसेज नाम से। और उसमें लिखते हैं यूज़र ID, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, कुछ भी इनकरेक्ट हो गया है जिसकी वजह से आपका लॉगिन नहीं हो सकता। तो देखो ईमेल का जो पहले जो कोड लिखते थे हम लोग, वो थोड़ा लंबा हो जाता था, और अभी ये फंक्शन की मदद से क्या हुआ? छोटा हो गया। फंक्शन कहाँ यूज़ कर रहे हैं? काउंट डेटा की तरफ, ठीक है। ये ऑथर्स टेबल का नाम चेक कर लिया मैंने। लॉगिन करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड यहाँ बोल रहा है ईमेल नाम का कॉलम, और सॉरी मेरी गलती है, डेटाबेस में तो author_email है और पासवर्ड में author_password है, तो इसीलिए ये गलती हो गया। वापस चेक करते हैं, गलत बता रहा है। देखो अब मुझे याद ही नहीं मैंने ईमेल आईडी क्या रखा था। हाँ, पासवर्ड इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और हम बिना इनक्रिप्ट किए ही चेक कर रहे हैं, तो इनक्रिप्टेड ही चेक करना होगा, यानी शावन डालना होगा। शावन, थैंक यू, गलती हो गई थी, अब हो गया, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ। देखो ऑथर के इंडेक्स पेज में चले आए। ऑथर का इंडेक्स पेज एक्चुअल में ऑथर के फोल्डर के अंदर का ये वाला पेज है जो अभी ब्लैंक है। इसको डिज़ाइन करना है हम लोगों को, तो इसका अपना एक है ना वो होगा, नेप बार होगा, इसके पास अपना सब कुछ होगा। तो हम लोग इसके लिए ना इंक्लूड नाम का फोल्डर इसके अंदर बना लेते हैं, और इसका अपना author_header, ताकि उसका हेडर अलग बन जाए। तो बेसिकली वो देखने में बाहर के हेडर की तरह लगेगा ज़्यादातर, तो हम इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑथर का हेडर ऑथर की तरह रहेगा, बट यहाँ पे होम, अबाउट, टर्म ऐसे नहीं होगा, होम होगा, ठीक है।
और सेटिंग होगा, सेटिंग्स होगा, ठीक है। और सेटिंग्स के बाद होगा माई अकाउंट। इस तरह से कोई ऑप्शन सब होगा जो उसके रिलेटेड होगा, यानी लॉगिन होने के बाद का इन्फॉर्मेशन। ब्लॉग की जगह पे लिखेंगे ऑथर पैनल, ताकि हम समझ सकें कि यही ऑथर पैनल है। ये जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग लगा सकते हैं अपने हिसाब से, बीजी डैश जो भी तुम चाहो वो लगा सकते हो। पेज देख सकते हो ये, अच्छा इंक्लूड नहीं हुआ है, तो ये बेसिकली सारा कुछ कॉपी पेस्ट होगा, जैसे इंडेक्स में होता है, ये सब चीज़ तो होगा ही होगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा समय बचा के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे बॉडी टैग को बंद करेंगे, यहाँ पे HTML टैग को बंद करेंगे, और ये हेडर की जगह पे लिखेंगे ऑथर हेडर। पेज आ गया। इसके बाद ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ लिखें ऑथर अकाउंट, ऐसे पब्लिक को टाइटल में चेंज कर देते हैं। और जो इसके अंदर कलर है ग्रे की जगह, इसको 100 कर देंगे तो काम हो जाएगा, मतलब ग्रे इन अ लाइट कलर। देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऑथर पैनल जो लिखा हुआ है वो भी लाइट कलर दिखना चाहिए, तो टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 900 है, उसको हो गया। और जो ये बटन है इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, बीजी डैश ग्रे लिखा हुआ है और इसको 100 लिखा हुआ है, इसमें हम लोग टेक्स्ट कलर को थोड़ा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज होगा देखो, टेक्स्ट डैश वाइट। और बेसिकली ये लॉग आउट का बटन है और कुछ नहीं है, यहाँ पे तो लॉग आउट की तरह ही ट्रीट होगा। तो हम इसको बटन के अंदर SVG लगा हुआ है उसको हटा देते हैं, SVG का काम नहीं है। और सबमिट योर पोस्ट लिखा हुआ है उसको हटाकर हम लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। और बीजी डैश ग्रे होवर करने पर ग्रे की जगह पे रेड, और ये 100 की जगह पे 600, और होवर करने पर ये 900 डार्क हो जाएगा, और टेक्स्ट कलर वाइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। देखो बढ़िया दिख रहा है लॉग आउट। तो ये लॉग आउट का बेसिकली बटन है जिससे लॉग आउट हो सके, यहाँ से जा सके। अब आते हैं इसके नीचे का पैनल पे क्या काम करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक फ्लिक्स बनाएंगे, फ्लिक्स डैश 1 बनेगा, और थोड़ा पैडिंग, थोड़ा मतलब अच्छा खासा 18 16 ट्राई कर लेते हैं। तो ये पैडिंग लगा दिया। इसके अंदर में हम लोग एक W-3/12 जिसके अंदर में हम लोग अपना मैकेनिज्म साइड बार देंगे और यहाँ पे डेटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, बेसिकली एक सेक्शन बनाते हैं, BG-Slaty-200 W- फुल यानी विथ 100%, हाइट दे देते हैं कुछ 96। बाद में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए खाली दे रहे हैं। देखो ये सेक्शन आ गया, और इसके जो विपरीत जगह पे यानी इधर का जो पार्ट होगा वो होगा W-9/12 जो रेस बचता है। H1 टैग, और इसमें बढ़िया से क्लास लगाना है और लिखना 4XL, टेक्स्ट डैश 4XL, और उसके बाद टेक्स्ट डैश स्लेटी डैश 600, और यहाँ पे वेलकम इन योर अकाउंट, ठीक है। और वेलकम इन योर अकाउंट, और इसको लिखने से पहले यानी वेलकम वाला बात तो नीचे लिख देंगे हेलो, और यहाँ पे नाम आएगा उसका, बेसिकली ऑथर का नाम आएगा, तो उसको एक वेलकम मैसेज जैसा मिलेगा। सॉरी ये बटन प्रेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग के जो मामले हैं उसको थोड़ा सा और चंगा करने के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला फिक्स है, ठीक है। और जो गैप है वो यहाँ पे दे सकते हैं आप, गैप 16 देना है तो 16 दे दो, उतना गैप आ जाएगा, ठीक है। तो हेलो सादिक हुसैन, और उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे H2 का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं, Ctrl-D कर लेते हैं और लिखते हैं वेलकम इन योर अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होगा वो 2XL कर देंगे, छोटा हो जाएगा। और लोअर केस में इसको थोड़ा सा डार्क कलर में जाते हैं, देखो, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन टॉप, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद ए टैग एक तो देते हैं स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। ये एक बटन बन गया, इस पर क्लिक करने से आप फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट डैश वाइट कर देंगे, BG डैश ब्लैक कलर का कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोल्डनेस आएगा इसमें, PX10 PY5, और टेक्स्ट डैश 3XL राउंडेड, थोड़ा सा साइज़ में लार्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फ्लिक्स से
सॉल्व करते हैं। फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉल और गैप, ठीक है। और इसको बोलेंगे सेल्फ स्टार्ट ताकि ये इधर चिपका रहे, ठीक है। और जो गैप हम मार्जिन टॉप से दिया था उसका भी कोई काम नहीं है। अब दोनों को एक ग्रुप में डालने का मतलब ये होगा कि दोनों एक ट्रीट होगा, एक डिप में डाल देते हैं जिससे ये गैप सही से आएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक डेमोन्स्ट्रेशन डमी डेटा के लिए खाली एक पैराग्राफ डाल देते हैं, लॉरेन, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए, ठीक है। उसके बारे में कोई मैसेज वैसेज इधर उधर। अब ऑथर का जो फ़ोटो है डीपी है यहाँ दिखाएंगे और ऑथर का जो नाम है यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। उसका एडिट बटन देंगे ताकि वो अपना खुद का प्रोफाइल एडिट कर सके। तो उस ऑप्शन को देने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लिखते हैं फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉल और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक इमेज टैग देते हैं जो कि डमी होगा, बेसिकली प्लेस होल्ड कर रहा होगा। तो https picsum डॉट फोटोज़ स्लैश 300 बाय 300, ठीक है। तो एक फ़ोटो चाहिए हमको यहाँ पे 300 बाय 300, ठीक है। और उसके बाद हम क्लास लगाएंगे और लिखेंगे राउंडेड डैश सर्कल, जा राउंडेड डैश फुल, यस। तो ये है मेरा वो बॉर्डर का एरिया जिसको हम लोग थोड़ा पेडिंग देकर अंदर डालेंगे। तो इसको डायरेक्ट इमेज को ऐसे नहीं प्रॉम्प्ट करते हैं, एक पेडिंग दे देते हैं, ठीक है, P-10 और उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, अंदर छोटा बन के आएगा और ये जगह बन गया। इसके जस्ट नीचे बेसिकली इसको फॉर्मेट कर देते हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग हेडिंग वेडिंग देने का काम करें तो डिटेल्स होगा बेसिकली। तो इसको P-10 ही रखते हैं, इसको भी पेडिंग देते हैं और यहाँ पे H2 का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं सैयद सादिक हुसैन। ये बेसिकली ऑथर का नाम। तो ऑथर का नाम तेरा मेरा जो भी हो उसको सही करने का तरीका ये होगा, क्लास नेम लगाओ, टेक्स्ट डैश उसको कैपिटलाइज लिख दो, जिससे पहला अक्षर वो कैपिटल लिख देगा। देखो ये आ रहा है, काफ़ी गैप आ रहा है दोनों में, वजह पैडिंग ही होगा और कुछ नहीं। तो PX लिखो, PY मत लिखो, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिखो फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉल ताकि एक दूसरे के नीचे गैप ज़्यादा नहीं, और जस्टिफाई सेंटर ताकि वो अलाइनमेंट में भी सेंटर, जस्टिफाई से नहीं होगा, कॉलम हो गया है ना, आइटम सेंटर, बढ़िया। ये बीच में आ गया और इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करते हैं। टेक्स्ट डैश 2XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, देखने में सही लगेगा, ठीक है। अब इसको जो कलर वलर देना है वो दे सकते हैं आप। ये फ़ोटो यहाँ पे आएगा ऑथर का, ऑथर चेंज कर सकता है। इसको एक ऑप्शन देंगे चेंज DP का ऑप्शन, ताकि वो DP चेंज कर सके, अपना फ़ोटो चेंज कर सके। तो उसको एक ऑप्शन देंगे, फ़ोटो चेंज करेगा और उसको नीचे में एक बटन देंगे, इसके जस्ट नीचे एक बटन बनाएंगे, देखो A टैग से बटन बनाते हैं, एडिट प्रोफाइल, ताकि वो अपना प्रोफाइल एडिट कर सके, ठीक है। अब उस बटन, ये जो H-96 लिखा था उसको ऑटो कर देते हैं एज़ पर द टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें क्लास लगाते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे लिखते हैं PX3 PY2 और BG- $600 और होवर करने पर BG- 800 और टेक्स्ट कलर वाइट। टेलविन में जादू है, लिखते रहो आते जाएगा। राउंडेड, ठीक है। अब मोटे मोटे तौर पे जो पेडिंग यहाँ पे आएगा वो PY से आप दे सकते हैं 10, या खाली बॉटम दे दीजिए 10, तो जो चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे, ऑथर के जस्ट नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो, जिसका क्लास लगा के हम बाद में सोचेंगे क्या देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखेंगे व्यू, ऑथर का डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ट्राई कर सकते हैं, सब ट्राई कर सकते हैं। चलो, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक लॉरेम दे देते हैं जो कि पैराग्राफ बनेगा, बाद में हमें उसको अच्छा सा डिज़ाइन देना पड़ेगा, बहुत बेकार लग रहा है दिखने में। स्लेटी 600, इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं, छोटा मोटा। LOREM लिखने से ये छोटा सा डमी टेक्स्ट आ जाता है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, देखने में ही खाली टेक्स्ट डैश जस्टिफाई।
SM आपके ऊपर है, इसको सेंटर कर दो, जस्टिफाई सही नहीं रख रहा है, सेंटर, अप टू यू, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा से होगा और देखने में बहुत कूल लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे बॉक्स बनाएंगे टोटल पोस्ट, ठीक है ना, उसका टोटल पोस्ट भी लिखा रहेगा और उसके बाद एक बटन भी रहेगा जिससे हम लोग पोस्ट में जा सकें, मैनेज कर सकें। तो एक पेज देंगे उसको मैनेज करने के लिए। तो जो माई अकाउंट है या ऊपर में एक पट्टी है, वैसे कुछ सोचेंगे नेविगेट करने का। ये ऑथर का जो पैनल बना रहे हैं ये बेसिकली सिक्योर होगा, लॉगिन के बाद ही दिखेगा, इसलिए सिक्योरिटी के लिए हम इसमें इंडेक्स में ऊपर में यहाँ पर एक, पहले तो हमको फंक्शन चाहिए ही, इंक्लूड लगाना पड़ेगा। इंक्लूड डॉट स्लैश यानी पीछे आना है, कॉन्फिग के पेज में जाना है और फंक्शन डॉट PHP, ठीक है। और उसके बाद इफ़, ये फंक्शन में तुम चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि ये फंक्शन बनाना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बार बार इस्तेमाल है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है ना, रीडायरेक्ट इफ़ सेशन नॉट एग्जिस्ट, सिंपल भाषा में फंक्शन, इसका नाम रखेंगे प्रोटेक्टेड URL, प्रोटेक्टेड सेशन या URL, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेशन का नाम पास करना है, वो सेशन का नाम होना चाहिए, ठीक है, नेम, बस सिंपल नेम। और लिखेंगे इफ़ नॉट इज सेट, नहीं होने पर ना, नॉट इज सेट $_सेशन, क्या नाम का सेशन होगा हमको नहीं पता, जो नाम पास होगा वो नाम। तो रीडायरेक्ट, इसका सेकंड पैरामीटर भी पास करेंगे, कहाँ रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट पेज से कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसलिए रीडायरेक्ट पेज। रीडायरेक्ट तो हम लोग के पास फंक्शन है रीडायरेक्ट, यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को। और इसके बाद रीडायरेक्ट पेज, तो मतलब पता चला 2 पैरामीटर पास करना है, खाली फंक्शन बना के तैयार कर दिया, 2 पैरामीटर पास करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये सेशन है तो ठीक है, नहीं तो रीडायरेक्ट करेंगे, भगा दो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ऑथर के पेज में ऐसा यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो प्रोटेक्टेड सेशन और यहाँ पे नेम ऑथर होना चाहिए, मतलब सेशन का नाम क्या था, कहाँ लिखे थे, लॉगिन के टाइम में, यहाँ ये नाम मैच होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहाँ जाना है, लॉगिन डॉट स्लैश लॉगिन डॉट PHP। इस केस में तो डॉट स्लैश करना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाना है। तो अब हम लोग चेक करो, अभी हमको भगा रहा है, नहीं भगा रहा है, हम लॉगआउट बना लेते हैं इसका। तो ऑथर का या किसी का भी लॉगआउट सब एक ही जैसा काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पे PHP सबसे पहले इंक्लूड कर लो, इंक्लूड वंस, ताकि वो सेशन वेशन सब आ जाए। कॉन्फिग यहाँ बाहर है, फंक्शन डॉट PHP फाइल का नाम, इसमें सेशन स्टार्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, सिर्फ डिस्ट्रॉय तुमको लिखना है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये लॉगआउट का जो लिंक है हमको करना पड़ेगा हेडर के पास यहाँ पे। तो ये है लॉगआउट का बटन, ये है बटन टैग में, इसको कन्वर्ट करके ए टैग में लाना पड़ेगा, नहीं तो लिंक लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ए टैग में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद हम लिखते हैं डॉट स्लैश यानी पीछे आओ और लॉग आउट डॉट PHP, उस पेज को एक्सेस करना है। ये देखो तो लिंक काम कर रहा है, लॉग आउट डॉट PHP। ये रीडायरेक्ट लिखा ही नहीं लॉग आउट में, हम कहाँ लिखा, रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट फंक्शन कहाँ, इंडेक्स पेज में, यानी मेन पेज पे आना है अपने को। तो देखो मेन पेज पे आ गए, अब मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है। लॉगिन का पेज इसमें लिंक करना है, बी ऑथर पे क्लिक करेंगे, सर साइन अप हो सके, और सबमिट योर पे अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे जाए। बेसिकली ट्राई करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इंडेक्स पेज यानी सबसे बाहर का पेज, ये वाला पेज, इसमें हम लोग हीरो में बनाया कुछ बटन्स, यहाँ पे बटन बनाया, देखो बटन टैग से बना हुआ है, इसको ए टैग में कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं करना, खाली ए टैग में कन्वर्ट कर लेना। देखो इसका जो एंडिंग टैग है वो भी ए टैग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी ए टैग में हर्फ, और ये भी ए टैग में, हो गया बटन तैयार। अब इसमें लिंक कर दो, ये जाएगा कहाँ, रजिस्टर डॉट PHP के पास, ये कहाँ जाएगा, लॉगिन डॉट PHP के पास। इसके हेडर में भी एक जगह पे पोस्ट, इसको भी बटन से ए टैग कर दो, और इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे कि ऑथर स्लैश में चला जाए, स्लैश इंडेक्स में चला जाए। अब वहाँ नहीं जा पाएगा अगर लॉगिन नहीं होगा तो, है ना, तो वहाँ से रिडायरेक्ट होकर लॉगिन में आ जाएगा। पाथ तो हम सही दिया, देखो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, कहाँ आया, लॉगिन में। एक बार होम पेज पे वापस आते, देखो इस पर क्लिक करने से लिंक काम नहीं कर रहा है, यानी इसका हेडर में ए टैग तो है लेकिन हर्फ नहीं लिखा हुआ है। हर्फ कहाँ है, इंडेक्स डॉट
PHP में। इसका तो लिंक कम से कम मैंडेटरी है होम पेज में आने के लिए। देखो आगे, अब देखो बी ऑथर पे क्लिक करेंगे तो साइन अप हो गया, यानी नया ऑथर बनने के लिए, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आ गया। बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। हम लॉगिन करके दिखाते हैं। देखो लॉगिन भी हो गया। अब लॉगिन जो आदमी हुआ उसका नाम ना आना चाहिए जी, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है। तो हम लोग जो नाम लॉगिन का है उसी का नाम आना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है क्या कि इंडेक्स पेज में यहाँ पर मज़ा नहीं आया। ये हेलो लिखा हुआ जहाँ पे, यहाँ देखो हेलो लिखा हुआ ना, हेलो छोड़ देते ऊपर है, छोड़ दिया, और नाम जो है ना ये वेलकम की जगह पे, अब बढ़िया लग रहा है, फार बेटर है ना। तो हेलो, और उसके बाद तुम चाहो तो इंडेंट कर सकते हो, यानी थोड़ा स्पेस दे सकते हो ताकि वो हेलो के बाद आ जाए। तो उसके लिए लिखना होता है परसेंटेज का साइन NBSP नीड ब्रेक स्पेस। अब जितनी बार लिखोगे ना उतना बार स्पेस आएगा। 3 बार लिखा तो 3 बार खसक गया ऐसे। तो तुम्हारे हिसाब से तुमको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं, मत लगाओ, फालतू चीज़ है। नहीं लगाएंगे तो मतलब अब जो अंगूर ना मिले वो खट्टे ना होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर अपना कंसेप्ट को पूरा करते हैं। क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको दिखाना है अपना डिस्क्रिप्शन, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे हम लोग को ये डेटा को कॉल कर ले कम से कम, मतलब यूज़र का कॉल। इसके लिए भी फंक्शन चाहिए हमको, बहुत जगह पे यूज़र को कॉल करना पड़ेगा। तो हम इसलिए फंक्शन का नाम रखते हैं गेट यूज़र इन्फो, याद है ना, पहले भी रखा था। और इसमें क्या पास करना है आपको, तो यहाँ पे टेबल का नाम तो नहीं देना है, यहाँ पे कंडीशन से पास करना है। हो सकता है कोई कंडीशन हो, मे बी और मे नॉट, तो हम लोग कंडीशन को यहाँ पे कोलैप्स कर लेते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स के जगह पे लिखेंगे, हाँ टेबल का नाम दे देते हैं, कौन कंफ्यूज करेगा इसको, टेबल का नाम। तो यूज़र की जगह डॉलर टेबल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, उस टेबल से वेयर कंडीशन जो भी होगा आएगा। उसके बाद क्वेरी चलेगी, क्वेरी का डेटा आएगा और रो फेच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काम हो गया। आगे आते हैं इंडेक्स के पास, यहाँ पे हमको कॉल करना है। तो हम डॉलर ऑथर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, गेट यूज़र इन्फो, टेबल का नाम ऑथर्स, और कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, जिसका ईमेल आईडी बराबर हो किसके, सेशन के। तो हम यहाँ पे सेशन को निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, $_सेशन, क्योंकि लॉगिन है तो सेशन होगा ही, सेफ है हम। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं $सेशन, हो गया कंप्लीट। तो ऑथर के पास क्या होगा, ऑथर इन्फॉर्मेशन होगा। ऑथर इन्फॉर्मेशन को कहाँ डालना है, देखो ये यहाँ पे नाम डालना है, तो आपके पास तैयार रही है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। ऑथर वेरिएबल बड़ी ब्रैकेट ऑथर अंडरस्कोर नेम, जो डेटाबेस में कॉलम का नाम है। चेक करो कुछ क्वेरी इश्यूज आ गए। वेयर ईमेल, इसका थोड़ा स्पेस दे दो, ओ ईमेल नहीं ऑथर ईमेल है। यहाँ पे कंडीशन भी गलत लिखा है, देखो कहीं ना कहीं तो सादी क्वेश्चन सही आ गया, ये वाला आ गया सही। अब हम लोग जो डायनेमिक डेटा करने वाले हैं, तो इस वेरिएबल को जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट किया है, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए है ऑथर अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, बट उस खाली होगा, कोई बात नहीं, जब एडिट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। वो अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है, क्या है, ऑथर अंडरस्कोर अबाउट, सॉरी अबाउट नाम था, ऑथर अंडरस्कोर अबाउट। अब नहीं बताएगा यार, खाली आएगा, नहीं कुछ आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कि ऑथर अबाउट नहीं है तो लिखेंगे इफ़ stren, देखना कंडीशन stren, और उसके अंदर ये डाल दिया, इफ़ stren 0 हो गया, ये यहाँ से हटा दो, छोटी ब्रैकेट एक और, इफ़ stren अगर ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा हम PHP को पूरा बढ़िया से लिख देते हैं, देखो एकदम बढ़िया से एंटर करके लिखते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो इफ़ stren ऑथर अगर फॉल्स हो गया मतलब यहाँ पे लगा देते हैं नॉट, फॉल्स हो गया मतलब 0 रह गया, तो क्या कर रहे हैं, इक्वल करो और लिख डालो, क्या लिख डालो कि एडिट योर प्रोफाइल, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये मैसेज और एल्स अगर नहीं रहा तो क्या करना है, तो नॉर्मली इको करना है, किसको, $ऑथर बड़ी ब्रैकेट और ऑथर अबाउट, हो गया। क्या मज़ेदार बात होगा, जैसे नहीं है अभी तो क्या आ रहा है, और इसको थोड़ा इटालिक कर देते हैं। इटालिक के लिए हम क्या लगते हैं, आई टैग लगा देते हैं, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। चेक करो थोड़ा सा, एडिट योर प्रोफाइल, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे आपका क्या है, खाली है, एम्प्टी है, प्लेस होल्ड कर रहा है। जब को एडिट करेंगे तो वहाँ पे अपना अबाउट अस लिखिएगा, जब लिखिएगा तो वो दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे भी दिखाना है,
यही कंसेप्ट है। तो क्यों ना हम इसको पूरा PHP को कॉपी कर लेते हैं और नीचे के दिए हुए इस जगह पे लॉरेम के अंदर में डाल देते हैं। वो कुछ थोड़ी करना, वही बात आएगा। आ गया। अब हम उसके बाद पॉसिबल क्या होगा, स्टार्ट पोस्टिंग का एक पेज बनाना पड़ेगा। और जो ये नाम स्टैटिक आ रहा है, ये नाम को हमको क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए। ये हाँ स्टैटिक आ रहा है, PHP इको $author बड़ी ब्रैकेट author_name। बहुत बढ़िया। देखो सैयद सादिक हुसैन यहाँ पे भी है, सैयद सादिक हुसैन यहाँ पे भी। ये जो डेटा आ रहा है एक्चुअल कहाँ से आ रहा है, एक्चुअल भी डेटा आ रहा है, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, डेटा बेस से आ रहा है। अब आपको ईमेल आईडी दिखाना है यहाँ पे, बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, या आपको लगता है कि यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाना सही नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे दिखा रहे हो, चलेगा, कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे मत दिखाइए। ये फाइल हटा देते हैं हम यहाँ से। आप नॉर्मली इको कीजिए ईमेल आईडी को $author और author_name की जगह पे ईमेल। तो जो आपका ईमेल आईडी है वो दिखाएगा, दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है ना, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो एक ही जगह पे दिखा, दो जगह कॉपी पेस्ट लग रहा था तो मैंने हटा दिया। एडिट का पेज बनाना है, स्टार्ट पोस्टिंग का पेज बनाना है जिसमें हम स्टार्ट पोस्ट कर सकें, और जो मेरा पोस्ट सब हो जाएगा उसका टेबल दिखाना है। उसके बाद है ना उसको डिलीट कर सकें हम, एडिट कर सकें हम, उसको ड्राफ्ट में रख सकें हम, ये सारे फीचर देना है। इसलिए एक नेविगेशन पट्टी चाहिए, एक नेविगेशन पट्टी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे author_subheader.php। और ये हेडर की तरह ही होगा, हेडर नहीं होगा, मगर हेडर की तरह मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया। ध्यान दो इधर, यहाँ पे देखो ए टैग है और ये डिव है, ये सब नहीं चाहिए अपने को, हटा दिया। ये सिर्फ नेव है बेस में, और कुछ नहीं है। इसका जो बीजी टिल कलर है वो इसको 600 की जगह 800 कर देते हैं, थोड़ा डार्क। और इसको कहाँ दिखाएंगे, जस्ट इसके ऊपर नीचे, ये हेडर है ना, इसके जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, उसका नाम सब हेडर रखा है। देखो ये दोनों एक दूसरे के अंदर का यार, वो गलती डिलीट करने में ये छूट गया, एक्स्ट्रा डिव रह गया। हाँ ओ फिक्स डाला है, हाँ सही, राइट है, फिक्स डाला है इसलिए ऐसा है। तो कोई बात नहीं, सब हेडर में फिक्स नहीं डाल सकते, उसको हटा देना है। लेकिन वो तो उसके अंदर चला जाएगा। स्टिकी लगाते हैं, STICK, स्टिकी और टॉप 0, ये तो लिखा हुआ है। मार्जिन टॉप, अच्छा हटा देते हैं इसके ऑथर से, फिक्स का कंसेप्ट हटा देते हैं। ठीक है, दोनों आ गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इंडेक्स के पेज में BR लगाए थे 2-3 ठो, वो हटा देना है। क्यों, क्योंकि फिक्स था तब लगाए थे, अब वापस जगह पे। ये इतना चौड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा पतला रहे तो काम चल जाएगा। सब हेडर है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो बेसिकली ये पैडिंग जो हम लगाए हैं यहाँ पे P5, इसको हटा देंगे, PY2 या 1 डाल सकते हैं। और जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको छोटा कर देंगे। तो ये जो टेक्स्ट साइजेस हैं इसको लिखेंगे text-access एक्स्ट्रा स्मॉल, छोटा सा आ गया। ये बीच यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसकी वजह देखते हैं। कंटेनर नहीं चाहिए अपने को, MX ऑटो, रो, फ्लिक्स, ये सब नहीं चाहिए अपने को। एक्चुअल में ये DB नहीं चाहिए, तो थोड़ा छोटा हो गया। देखो कहाँ आता है, वहीं पे आ रहा है। इसके लिए 1/3 लिखा हुआ है, 2 ये नहीं चाहिए, हटा दो। पेजिंग गलती से मिट गया ना, PY3 PX10 नहीं हम कर लेते हैं, हो जाएगा। अब ठीक जगह पे आ रहा है। तो ये होम अबाउट इसके लिए नहीं लगाया हम यहाँ पे लिखाया है कि ऑल पोस्ट जो तुमने पोस्ट किया है वो, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई लिंक की ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। अभी हम लोग ऐसा पट्टी बना के छोड़ दे रहे हैं। ये ऑल पोस्ट का A कैपिटल होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑल पोस्ट एक्चुअल में क्लिक करने पर एक टेबल आएगा यहाँ पे, जिसमें सारा डिटेल दिखाएगा कि मैंने क्या क्या पोस्ट किया, मैं ऑथर एज ए ऑथर क्या क्या पोस्ट डालता हूँ, वो सारी चीज़ें हो गई। और अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, लाइव हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। इस पैनल को बना लीजिएगा, लॉगिन का ऑथेंटिकेशन बना लीजिएगा, कुछ फंक्शन हम बनाए हैं उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।